नमस्कार, राम राम। कैसे आप लोग सब गाइस? आई होप कि ठीक होंगे। तो गाइस आप लोग देख रहे हो कि मैं बैठी हूँ इस टाइम गाड़ी में और हस्बैंड जी चला रहे हैं गाड़ी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। एक्चुअली डॉक्टर के पास तो एक दिनिष्ठा भी बीमार है। आप लोग देख सकते हैं दिनिष्ठा कैसे सैड हो रखी है। दिनिष्ठा को एक्चुअली ना कल से वॉमिटिंग ज़्यादा आ रही है। शायद दिनिष्ठा को गर्मी होगी, मतलब जो भी दिनिष्ठा खा रही है वो मतलब उसी टाइम बाहर। तो थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। तो कल हस्बैंड भी आ गए थे और आज शुक्र है कि हस्बैंड जी आ गए हैं। तो हम आज लेके जा रहे हैं दिनिष्ठा को और आज हम दिनिष्ठा की मेडिसिन लेने जा रहे हैं और साथ में मैं अपनी भी मेडिसिन लेने जा रही हूँ। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो बली चंगी दिख रही हूँ, किस चीज़ की मेडिसिन लेने जा रही। तो गाइस मेरी मतलब आपको मैंने शायद बताया नहीं, मेरी भी एक स्टोरी है। तो गाइस स्टोरी, ओहो बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है गाइस। सबसे पहले तो मैं इसे मिरर को बंद कर देती हूँ। ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा डस्ट है। एक्चुअली ना यहाँ पे काम चला हुआ है इसलिए ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे रोड में। तो गाइस स्टोरी ये है कि मैं जैसे दिनिष्ठा हुई तो मेरी डिलीवरी के बाद 3-4 मंथ, मतलब 3 मंथ में ठीक रही। तो 4th मंथ में मतलब मैं पता नहीं गर्म सर्द होगी या क्या हुआ, मेरे को खुद नहीं पता। मीन्स कि मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी कि मेरे जो हाथ है, मतलब ऐसे जो हाथ है तो होते ना ऐसे नहीं मुड़ते थे। मतलब इतनी बुरी हालत, मतलब कि हस्बैंड भी बाहर थे तो मैं इतना बताती भी नहीं थी, बस ऐसे बोलती थी कि हाँ मेरे को पेन है। पर एक दिन हस्बैंड आए थे तो छुट्टी आए थे तो उस रात को मतलब दिनिष्ठा भी छोटी थी तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं दिनिष्ठा को दूध भी नहीं पिला पाती थी, उठा नहीं सकती दिनिष्ठा को, मतलब। पर मैंने किसी को फील नहीं होने दिया कि हाँ कि मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत है। एक बार मेरे हस्बैंड छुट्टी आए थे, जैसे इनकी पोस्टिंग जलंधर है तो छुट्टी आए थे, जैसे सैटरडे संडे अभी आते हैं। तो सैटरडे को उस रात मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, पूरी रात मैंने रो रो के गुजारी। जब दिनिष्ठा रो रही थी, क्योंकि दिनिष्ठा भी छोटी 3-4 मंथ की थी, तो दिनिष्ठा जब रोती थी ना तो मैं मतलब उसको उठा के उसे दूध नहीं पिला पाती थी। तो पूरी रात मेरे हस्बैंड जी दिनिष्ठा को उठा के मेरी गोद में रख रहे थे और तब मैं इसको फीडिंग करवा रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। तो फिर हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि चलो हम पठानकोट जाते हैं। टेस्ट वगैरह लिए मेरे, तो टेस्ट वगैरह लिए तो टेस्ट में मतलब बताया गया कि गठिया हो गया। मतलब तो गठिया भी बोलते कि थोड़ा ही हुआ है, ज़्यादा नहीं, अभी शुरुआत है। तो जिस पठानकोट वाली डॉक्टर को बताया तो बोलती इतना ज़्यादा नहीं है, नहीं ठीक हो जाओगे। तो उसने मेडिसिन दे दी। तो गाइस मैं फिर वो मेडिसिन मतलब एक वीक मैंने खाई मेडिसिन। मीन्स कि मेरे को कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। मेडिसिन खाने से क्या होता है कि हमारी दिक्कतें कम होती हैं, पर मेरी दिक्कत और बढ़ रही थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हस्बैंड जी का कॉल आया कि मेरे को पूछते रहते थे कि आपको फ़र्क पड़ा। तो मैं ऐसे बोल देती थी कि चलो इनको टेंशन ना हो, तो हाँ नहीं पड़ रहा है। पर एक दिन मेरी इतनी बुरी हालत होगी कि मैंने बोला कि नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये आए थे तब ये छुट्टी आए थे सैटरडे संडे की रात मेरी इतनी बुरी गई कि इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं मैंने नहीं जाना है। मंडे को इन्होंने रात को 3 बजे उठ के मैंने को खाना बनाती थी। जैसे ही मैं ऊपर गई, हम खाना ऊपर बनाते हैं, तो जैसे ही मैं ऊपर गई कि चलो 3 बज गए हैं तो इन्होंने लेट हो जाना तो खाना मैं बना देती हूँ। जैसे ही मैं ऊपर गई खाना बनाने के लिए, मीन्स कि एक हल्की सी भी चीज़ मैं नहीं उठा पा रही थी। तो पता नहीं ऐसे मैं 3 बजे भी रो रही थी, पर रोते रोते मैंने इनको फील नहीं होने दिया कि नहीं चलो इन्होंने जाना है तो इतनी टेंशन क्यों देनी। तो क्या हुआ फिर तो इनको पता नहीं कैसे पता चल गया। इन्होंने वैसे मेरे को कस्में डाल रहे थे नहीं खाना नहीं बनाना आपने। मैंने बोला नहीं ऐसे मैंने नहीं भेजना। तो ये ऊपर आए बोलते कि चलो नीचे नहीं बनाना खाना। मैंने छुट्टी ले ली है, आज मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तो गाइस दूसरे डॉक्टर के पास हम फिर से पठानकोट गए। पठानकोट वालों ने फिर ऐसे बोला कि नहीं थोड़ा बहुत है। तो गाइस रास्ते में हम वापस आ रहे थे तो वो गाड़ी में भी रो रही थी इतनी ज़्यादा। मेरे को इतनी दिक्कत थी। दिक्कत मेरे को ये नहीं थी कि हाँ मेरे को दर्द हैं ये,
मेरे को दिक्कत अपनी बेटी को देख के हो रही थी कि मैं उसको उठा नहीं पा रही थी। क्या 3-4 मंथ की है और मैं उसको अपने हाथ से फीडिंग नहीं करवा पा रही। मतलब जब वो रो रही है तो उसको अच्छे तरीके से वो हैंडल नहीं कर पा रही। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने दुख सहन किया उस टाइम। अभी तो मैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। तो फिर हम रास्ते से वापस पठानकोट से हम घर को वापस आ रहे थे तो मेरी दीदी का कॉल आया। बोलती कि उसने कॉल किया, तो जैसे उसने कॉल किया तो मैं बात करने लगी। तो बात क्या कर रही मेरे को मैं रोना स्टार्ट हो गई। तो उसने बोला कि क्या हुआ, तो दीदी ने मेरे को बोला कि तू कहीं मत जा, इधर मेरे जहाँ मामा घर है वहाँ पे एक है डॉक्टर, वो इसका स्पेशलिस्ट है गठिए का, तो वहाँ जा। तो गाइस हस्बैंड जी ने क्या किया कि घर हम नहीं गए, हम बाहर से उस डॉक्टर के पास गए। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर के साथ बात करी तो जब मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई और ऐसे बोला कि मैं अपनी बेटी को नहीं उठा पा रही, तो गाइस मैं उस टाइम उस डॉक्टर के पास इतनी रोई, आप लोग मान नहीं सकते। तो डॉक्टर ने मेरे को ऐसे बोलते ना, ऐसे हौसला दिया, बोलते कि मैंने आपकी रिपोर्ट सारी देख ली है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। हाँ, आपको है गठिए की स्टार्टिंग है अभी, मतलब कि ये बहुत माइनर सी है। जब ये स्टार्टिंग में होता है तो बहुत ज़्यादा पेन देता है आप लोगों को, मतलब कि जिसको होता है स्टार्टिंग में तो उसको बड़ी ज़्यादा पेन होती है। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे आ गए हो तो कोई बात नहीं है, अब आप देखना ठीक होके जाओगे। 1 हफ्ते के अंदर आपने बोला कि नहीं मैं ठीक हो गई हूँ। तो गाइज सच में ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं उधर गई उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन लगाया और थोड़ी बहुत खाने की मेडिसिन दी, मतलब मैं बैठ भी नहीं पाती थी। तो फिर मैं जैसे घर आई तो मेरी जो नी है ना, मतलब बेंड नहीं होती थी, जैसे मैं ऐसे बैठी ना तो आप लोग मान नहीं सकते मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मेरे को झूठ ना बुलवाए भगवान मेरे से। तो मैं आधे घंटे में ही मतलब बैठ गई, बैठना उठना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया मैंने उस टाइम। जो मेरे को दिक्कत थी वो मैं ही समझ सकती थी, क्योंकि पेन मेरे को थी। पर यह कि इसमें मेरे हस्बैंड जी ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है। उन्होंने हर एक जगह मेरे को दिखाया, मतलब हर एक चीज़ में मेरा साथ दिया है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि सभी को ऐसा हस्बैंड मिले। तो गाइस देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि जो मेरा दुश्मन भी हो ना, तो मेरे दुश्मन को भी ना भगवान हर एक लड़की को ऐसा हस्बैंड दे जो उसकी केयर करे, उसकी देखभाल करे। ऐसा हस्बैंड सभी को दे। और मैं शायद बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरा हस्बैंड मतलब मेरी इतनी केयर करते हैं और उस टाइम उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। तो गाइस फिर मैं ठीक हो गई, मतलब मेरी 1.5-2 मंथ रेगुलर मेडिसिन चली, 18 गोलियां मैं खाती थी, तो काफ़ी रिलीफ मिला। अब तो मैंने पूरी मेडिसिन छूट गई है, मैंने 1.5 मंथ ही खाई। तो जब मैं नेक्स्ट बार उसके पास गई ना, डॉक्टर के पास, तो बड़ा ज़्यादा मतलब ऐसे पूछने लगा कि अब कैसे हो। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैंने बोला अब मैं अपनी बेटी को भी उठा पा रही हूँ और फीडिंग भी अच्छे तरीके से और अच्छे से देखभाल कर पा रही हूँ अपनी बेटी की। तो गाइज अभी ना मतलब 1 साल हो गया, अभी मैं बिल्कुल ठीक थी। पर अभी रिसेंटली मेरे को ना आई थिंक 1 हफ्ते से है ना, 1 हफ्ते से मेरे को फिर से हल्की सी मतलब दिक्कत आने लग पड़ी है। ऐसे थोड़ी नी में प्रॉब्लम, जैसे मैं सोई रहूं तो मेरे को पूरी बॉडी में पेन, फिर मतलब दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत। तो हस्बैंड बोलते कि नहीं, हमने नहीं लेना रिस्क, क्योंकि पहले भी मैंने बड़ी ज़्यादा परेशानियां वो की। क्योंकि आपको पता ही है ना, अपना शरीर ठीक हो तो सब ठीक होता है, और जब बंदे का शरीर खराब हो जाए ना तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता और ना ही कोई किसी को समझता है। तो इसलिए अपना शरीर ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हस्बैंड जी मेरे को वहाँ फिर से दोबारा लेके जा रहे हैं। तो गाइस आज मैं फिर वहाँ दिनिष्ठा को भी दिखाऊंगी आज, और खुद को भी दिखाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे हम डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं और दिनिष्ठा को प्यास लगी थी, तो हस्बैंड जी दिनिष्ठा को पानी पिला रहे थे। और गाइस यहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिनिष्ठा को दिखा दिया था और ख़ुद को भी दिखा दिया था। तो उनका क्या रूल है कि वो जैसे पेशेंट देख लेते हैं तो बाद में जहाँ पे पेशेंट बैठा हो वहाँ पे ही मेडिसिन देने के लिए आते हैं। मतलब इससे मतलब ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता है शॉप पे, तो इसलिए वो बाहर ही देते हैं मेडिसिन। तो
गाइस हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो फाइनली गाइस मेडिसिन ले ली है और डॉक्टर ने बोला है कि ये प्रॉपर तरीके से खाओ, फ़र्क पड़ जाएगा। तो गाइस आधे टाइम लगे थे गाने गाड़ी में। तो दनिष्ठा को आप देख सकते हो कि कैसे नाच रही है दनिष्ठा। तो गाइज यही थी मेरी आज की स्टोरी और यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो गाइज ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। क्या दनिष्ठा बाय कर दो, बाय कर दो।